प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से पद का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता यशुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। उद्धव जी कौन थे? उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र थे। बृहस्पति महाराज के परम प्रिय शिष्य थे उद्धव जी। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति महाराज के परम शिष्य, परम प्रिय शिष्य उद्धव जी थे, जिनको अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा अहंकार था और भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान कृष्ण उद्धव से अपने मन की व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि एक मित्र अपने मित्र से ही अपने मन की सारी बात को व्यक्त करता है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। उद्धव जी, अब मुझे ब्रज की याद नहीं भूल रही है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन के बाग बगीचे, वृंदावन धाम, गोकुल के बाग बगीचे और घनी रूप से छाई हुई कुंजन वृक्ष की छाया। प्रात समय माता यशुमति अरुनंद देख सुख पावत। जैसे ही सवेरा होता था, माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके बहुत भाव विभोर हो जाते थे, बहुत सुख मिलता था। एक वात्सल्य की बात है। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। और बड़े प्रेम से मक्खन रोटी और दही सजा करके बड़े प्रेम से मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। गोपी और ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी लिखते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, धन्य है ब्रज के वासी जिनके हितैषी स्वयं यदुवंशियों के मालिक भगवान कृष्ण हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव जी से अपने मन की बात कह रहे हैं कि उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद नहीं भूल रही है। वृंदावन का धाम, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन का धाम, गोकुल के बाग बगीचे और घनी रूप से छाई हुई कुंजन वृक्ष की छाया। प्रात समय माता यशुमति अरुनंद देख सुख पावत। जैसे ही सवेरा होता है, माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ही भाव विभोर हो जाया करते थे, बहुत ही आनंदित हुआ करते थे। फिर माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। मक्खन रोटी और दही सजा करके बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। ये वात्सल्य की बात ही है। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु बिलो कहीं कहीं प्रिय ललना। भगवान राम भी माता कौशल्या कभी गोद में रखते थे और कभी पल्ले में लिटा देती थी, बड़े प्रेम के साथ। राजा दशरथ राम को
धूसर धूर भरे तनुआए भूपति बिहस गोद बैठाए। चाहे जिस अवस्था में आते थे धूल से सने हुए हंस करके राय दशरथ उठा कर अपनी गोद में बैठा लेते थे राम को। तो कहा माखन रोटी, वात्सल्य की बात है, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवाओ, मक्खन रोटी और दही सजा करके बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हंसत सिरात, गोपी और ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतार। सूरदास जी लिखते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, धन्य में धन्य है धन धन ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रज में रहने वाले लोग जिनके हितैषी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। ठीक इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब अगले पद की व्याख्या होगी। ऊधौ मन न भये 10-20। भगवान कृष्ण और उद्धव मित्र थे, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अवराधेईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शेष। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। जैसा कि आपने पढ़ा ऊपर कि भगवान कृष्ण और उद्धव जी मित्र थे, और कृष्ण अपने मन की व्यथा उद्धव जी से व्यक्त कर रहे थे। उद्धव जी के ऊपर, उद्धव जी के मन में अपने ज्ञान के प्रति बड़ा अहंकार था। उनका यह मानना था कि अगर मैं जाऊंगा ब्रज में, अगर ब्रज में मैं पहुंच गया तो गोपियों को निराकार ब्रह्म को अपनाने की शिक्षा दूंगा, और जिससे गोपियां कृष्ण का को भूल करके निराकार ब्रह्म को अपना लेंगी, कृष्ण की याद उन्हें नहीं आएगी। लेकिन कृष्ण ने उद्धव जी से बताया कि गोपियों का एक अटूट प्रेम है हमारे ऊपर, श्रद्धा है, वो हमें छोड़ करके दूसरों को नहीं अपना सकते, दूसरे ब्रह्म की उपासका नहीं बन सकती। लेकिन उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार था। तो भगवान कृष्ण ने कहा उनसे कि ठीक है, फिर आप जाइए, ब्रज की गोपियों को निराकार ब्रह्म की शिक्षा दीजिए। उद्धव जी भी बात को नहीं माने। जैसे कि मां पार्वती को शंकर भगवान ने समझाया कि नहीं, राम ब्रह्म है, लेकिन मां पार्वती की समझ में ये बात नहीं आई। तो शंकर भगवान ने अंततः कह ही दिया कि जो तुम्हारे मन अत संदेह हूं तो तुम जाहु परीक्षा ले हूं। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। तो भगवान कृष्ण ने भी उद्धव जी को भेज दिया कि ठीक है, आप ब्रज में जाइए और गोपियों को निराकार ब्रह्म की शिक्षा दीजिए, जिससे वो हमें भूल जाए। उद्धव जी ब्रज में आते हैं। गोपिकाएं उनको घेर लेती हैं, क्योंकि उद्धव जी का स्वरूप कृष्ण से मिलता जुलता था। लेकिन जब नजदीक आए तो पता लगा कि नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके संदेशवाहक हैं। तब भी गोपिकाओं को बड़ी तसल्ली हुई कि क्या संदेशा तो आए थे दिनों के बाद। लेकिन जब उद्धव जी गोपिकाओं से बताते हैं कि आप लोग कृष्ण को भूल जाइए, अब वो लौट करके यहां नहीं आएंगे, आप लोग निराकार ब्रह्म को अपना लीजिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासिका बन जाइए। तो गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव मन न भये 10-20। कहा उद्धव जी, मन तो एक होता है, मन 10-20 की संख्या में नहीं होता कि एक मन से इनको निर्गुण ब्रह्म को अपना ले, एक ब्रह्म से सगुण ब्रह्म को अपना ले, एक ब्रह्म से कोई और आए तो उसको अपना ले। इस प्रकार से 10-20 की संख्या में मन नहीं होता। मन तो एक होता है और वह कृष्ण को अपना चुका है। कहा एक हूं तो सो गयो संग श्याम संग कोई अपराध है ईस।
मन एक था जो भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो आप ही बताइए कि को अपराध है इस, फिर आपके ईश्वर की आराधना कौन करेगा? आराधना मन से होती है और मन हमारे साथ नहीं है। सूरदास ने लिखा था कि उद्धव, गोपिकाओं ने कहा था उद्धव से कि उद्धव मन नहीं हाथ हमारो, एक हुतो सो गयो श्याम संग मथुरा जब वही सिधारो। उद्धव जी, हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। मन तो हमारा एक था जो भगवान कृष्ण के साथ जब वो मथुरा जा रहे थे तो उनके साथ रथ चढ़ाई हरि संग लग गए मथुरा जब वही सुधारो। रथ में बैठा करके हमारे मन को भी अपने साथ लेते गए। तो कहा कि एक हुतो सो गयो श्याम संग कोई अपराधे ईश। मन तो एक था जो भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। अब आप बताइए कि आपके ईश्वर की आराधना कौन करेगा? कहा इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। शरीर की सारी इंद्रियां बिना केशव के, बिना कृष्ण के उसी प्रकार से शिथिल पड़ गई हैं, उसी प्रकार से निष्क्रिय हो गई हैं जैसे देहि बिना शीश, जैसे बिना सिर का धड़ जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव वही कोटि बरीस। लेकिन मन में आस लगी हुई है कि वो लौट करके वापस आएंगे, इसीलिए सांसें अभी तक चल रही हैं। शरीर में जो सांसें अभी तक चल रही हैं, ये मन में आस लगी हुई है कि वो एक दिन लौट करके वापस आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और इसी माध्यम से, इसी आशा से, आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। तो कहा इसी आशा से हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। कोटि बरीस आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। इसी आशा से कि वो एक दिन लौट करके वापस आएंगे, इसी से आशा से हमारे अंदर टिकी हुई हैं और इसी माध्यम से हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आप तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के मित्र हैं और संपूर्ण योग विद्या को जानने वाले हैं, संपूर्ण योग विद्या के इष्ट हैं, मालिक हैं। लेकिन सूर हमारे नंद नंदन बेनो और नहीं जगदीश। गोपिकाओं ने कहा, सूरदास जी ने लिखा कि गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से कि हमारे लिए तो नंद के नंदन अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा इस संसार का मालिक नहीं है, इस संसार का आधार नहीं है। उद्धव मन न भय 10-20। गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी मन तो एक होता है, 10-20 की संख्या में नहीं होता। एक उद्धव सो गयो श्याम संग कोई अपराधे ईश। मन एक था जो श्याम अर्थात भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। तो फिर आप बताइए कि आपके ईश्वर की आराधना कौन करेगा? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। शरीर की सारी इंद्रियां बिना केशव के, बिना कृष्ण के, बिना गोपाल के उसी प्रकार से निष्क्रिय हो गई हैं जैसे बिना शीश का, बिना सिर का धड़ निष्क्रिय हो जाता है। आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस। मन में आस लगी हुई है कि कृष्ण वापस लौट करके आए हैं, इसलिए शरीर में सांसें टिकी हुई हैं। श्वासा यानी सांस, इसीलिए शरीर में सांस टिकी हुई है और इसी माध्यम से हम लोग कोटि बरिस में करोड़ों वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। तुम तो सदा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आप तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के मित्र हैं और संपूर्ण योग विद्या को जानने वाले हैं। तुम तो सदा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आप तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के मित्र हैं और संपूर्ण योग विद्या को जानने वाले हैं। लेकिन सूरदास ने लिखा कि गोपिकाओं ने कहा कि उद्धव जी हमारे लिए तो नंद नंदन अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा इस संसार का मालिक नहीं है। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या कल अगले पद की व्याख्या करेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से पद का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पद की व्याख्या करेंगे। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही।
प्रात समय माता यशुमति अरु नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। उधव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। उद्धव जी कौन थे? उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र थे। बृहस्पति महाराज के परम प्रिय शिष्य थे उद्धव जी। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति महाराज के परम शिष्य, परम प्रिय शिष्य उद्धव जी थे, जिनको अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा अहंकार था और भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान कृष्ण उद्धव से अपने मन की व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि एक मित्र अपने मित्र से ही अपने मन की सारी बात को व्यक्त करता है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। उद्धव जी, अब मुझे ब्रज की याद नहीं भूल रही है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन के बाग बगीचे, वृंदावन धाम, गोकुल के बाग बगीचे और घनी रूप से छाई हुई कुंजन वृक्ष की छाया। प्रात समय माता यशुमति अरु नंद देख सुख पावत। जैसे ही सवेरा होता था, माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके बहुत भाव विभोर हो जाते थे, बहुत सुख मिलता था। एक वात्सल्य की बात है। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। और बड़े प्रेम से मक्खन रोटी और दही सजा करके बड़े प्रेम से मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। गोपी और ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी लिखते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, धन्य है ब्रज के वासी जिनके हितैषी स्वयं यदुवंशियों के मालिक भगवान कृष्ण हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव जी से अपने मन की बात कह रहे हैं कि उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद नहीं भूल रही है। वृंदावन का धाम, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन का धाम, गोकुल के बाग बगीचे और घनी रूप से छाई हुई कुंजन वृक्ष की छाया। प्रात समय माता यशुमति अरु नंद देख सुख पावत। जैसे ही सवेरा होता है, माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ही भाव विभोर हो जाया करते थे, बहुत ही आनंदित हुआ करते थे। फिर माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। मक्खन रोटी और दही सजा करके बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। ये वात्सल्य की बात ही है। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु बिलो कहीं कहीं प्रिय ललना। भगवान राम भी माता कौशल्या कभी गोद में रखते थे और कभी पल्ले में लिटा देती थी, बड़े प्रेम के साथ। राजा दशरथ राम को धूसर धूर भरे तनुआए भूपति बिहस गोद बैठाए। चाहे जिस अवस्था में आते थे, धूल से सने हुए हंस करके राजा दशरथ उठा कर अपनी गोद में बैठा लेते थे राम को। तो कहा माखन रोटी, वात्सल्य की बात है। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवाओ। मक्खन रोटी और दही सजा करके बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी और ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था।
सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदुतार। सूरदास जी लिखते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, धन्य में धन्य है धन धन ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रज में रहने वाले लोग जिनके हितैषी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। ठीक इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब अगले पद की व्याख्या होगी। ऊधौ मन न भये 10-20। भगवान कृष्ण और उद्धव मित्र थे, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अवराधेईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शेष। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उद्धव मन भय 10-20। जैसा कि आपने पढ़ा ऊपर कि भगवान कृष्ण और उद्धव जी मित्र थे, और कृष्ण अपने मन की व्यथा उद्धव जी से व्यक्त कर रहे थे। उद्धव जी के ऊपर, उद्धव जी के मन में अपने ज्ञान के प्रति बड़ा अहंकार था। उनका यह मानना था कि अगर मैं जाऊंगा ब्रज में, अगर ब्रज में मैं पहुंच गया तो गोपियों को निराकार ब्रह्म को अपनाने की शिक्षा दूंगा, और जिससे गोपियां कृष्ण का को भूल करके निराकार ब्रह्म को अपना लेंगी, कृष्ण की याद उन्हें नहीं आएगी। लेकिन कृष्ण ने उद्धव जी से बताया कि गोपियों का एक अटूट प्रेम है हमारे ऊपर, श्रद्धा है, वो हमें छोड़ करके दूसरों को नहीं अपना सकती, दूसरे ब्रह्म की उपासिका नहीं बन सकती। लेकिन उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार था, तो भगवान कृष्ण ने कहा उनसे कि ठीक है, फिर आप जाइए, ब्रज की गोपियों को निराकार ब्रह्म की शिक्षा दीजिए। उद्धव जी भी बात को नहीं माने। जैसे कि मां पार्वती को शंकर भगवान ने समझाया कि नहीं, राम ब्रह्म है, लेकिन मां पार्वती की समझ में ये बात नहीं आई, तो शंकर भगवान ने अंततः कह ही दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं, तो तुम जाहूं परीक्षा ले हूं। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। तो भगवान कृष्ण ने भी उद्धव जी को भेज दिया कि ठीक है, आप ब्रज में जाइए और गोपियों को निराकार ब्रह्म की शिक्षा दीजिए, जिससे वो हमें भूल जाए। उद्धव जी ब्रज में आते हैं। गोपिकाएं उनको घेर लेती हैं, क्योंकि उद्धव जी का स्वरूप कृष्ण से मिलता जुलता था। लेकिन जब नजदीक आए तो पता लगा कि नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके संदेशवाहक हैं। तब भी गोपिकाओं को बड़ी तसल्ली हुई, हुआ क्या संदेशा तो आए इतने दिनों के बाद। लेकिन जब उद्धव जी गोपिकाओं से बताते हैं कि आप लोग कृष्ण को भूल जाइए, अब वो लौट करके यहां नहीं आएंगे, आप लोग निराकार ब्रह्म को अपना लीजिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासिका बन जाइए, तो गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव मन न भये 10-20। कहा उद्धव जी, मन तो एक होता है, मन 10-20 की संख्या में नहीं होता कि एक मन से इनको निर्गुण ब्रह्म को अपना ले, एक ब्रह्म से सगुण ब्रह्म को अपना ले, एक ब्रह्म से कोई और आए तो उसको अपना ले। इस प्रकार से 10-20 की संख्या में मन नहीं होता, मन तो एक होता है, और वह कृष्ण को अपना चुका है। कहा एक हूं तो सो गयो संग श्याम संग, कोई अपराध है ईस। मन एक था जो भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो आप ही बताइए कि को अपराध है ईस। फिर आपके ईश्वर की आराधना कौन करेगा? आराधना मन से होती है, और मन हमारे साथ नहीं है। सूरदास ने लिखा था कि उद्धव, गोपिकाओं ने कहा था उद्धव से कि उद्धव मन नहीं हाथ हमारो, एक हो तो सो गयो श्याम संग, मथुरा जब वही सिधारो।
उद्धव जी हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। मन तो हमारा एक था जो भगवान कृष्ण के साथ जब वो मथुरा जा रहे थे तो उनके साथ रथ चढ़ाई हरि संग लई गए मथुरा जब वही सुधारो। रथ में बैठा करके हमारे मन को भी अपने साथ लेते गए। तो कहा कि एक हुतो सो गयो श्याम संग को यवराधे ईश। मन तो एक था जो भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। अब आप बताइए कि आपके ईश्वर की आराधना कौन करेगा। कहा इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। शरीर की सारी इंद्रियां बिना केशव के बिना कृष्ण के उसी प्रकार से शिथिल पड़ गई हैं, उसी प्रकार से निष्क्रिय हो गई हैं जैसे देहि बिना शीश, जैसे बिना सिर का धड़ जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। लेकिन मन में आस लगी हुई है कि वो लौट करके वापस आएंगे, इसीलिए सांसें अभी तक चल रही हैं। शरीर में जो सांसें अभी तक चल रही हैं, ये मन में आस लगी हुई है कि वो एक दिन लौट करके वापस आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और इसी माध्यम से, इसी आशा से, आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। तो कहा इसी आशा से हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। कोटि बरिस आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। इसी आशा से कि वो एक दिन लौट करके वापस आएंगे, इसी से आशा से हमारे अंदर टिकी हुई हैं और इसी माध्यम से हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आप तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के मित्र हैं और संपूर्ण योग विद्या को जानने वाले हैं, संपूर्ण योग विद्या के इष्ट हैं, मालिक हैं। लेकिन सूर हमारे नंदनंदन मेनो और नहीं जगदीश। गोपिकाओं ने कहा, सूरदास जी ने लिखा कि गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से कि हमारे लिए तो नंद के नंदन अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा इस संसार का मालिक नहीं है, इस संसार का आधार नहीं है। उद्धव मन न भय 10-20। गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी मन तो एक होता है, 10-20 की संख्या में नहीं होता। एक हुतो सो गयो श्याम संग को यवराधे ईश। मन एक था जो श्याम अर्थात भगवान कृष्ण के साथ चला गया है। तो फिर आप बताइए कि आपके ईश्वर की आराधना कौन करेगा। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश। शरीर की सारी इंद्रियां बिना केशव के, बिना कृष्ण के, बिना गोपाल के उसी प्रकार से निष्क्रिय हो गई हैं जैसे बिना शीश का, बिना सिर का धड़ निष्क्रिय हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। मन में आस लगी हुई है कि कृष्ण वापस लौट करके आए हैं, इसलिए शरीर में सांसें टिकी हुई हैं। श्वासा यानी सांस, इसी शरीर में सांस टिकी हुई है और इसी माध्यम से हम लोग कोटि बरिस में करोड़ों वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। तुम तो सदा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आप तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के मित्र हैं और संपूर्ण योग विद्या को जानने वाले हैं। तुम तो सदा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आप तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के मित्र हैं और संपूर्ण योग विद्या को जानने वाले हैं। लेकिन सूरदास ने लिखा कि गोपिकाओं ने कहा कि उद्धव जी हमारे लिए तो नंद नंदन अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा इस संसार का मालिक नहीं है। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या कल अगले पद की व्याख्या करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि